रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे ठीक पहले जनसुराज के प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए। मुंगेर विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ रहे संजय सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। चुनाव से महज कुछ ही घंटे पहले वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। अब आप इसे प्रशांत किशोर के लिए भी एक बड़ा झटका कह सकते हैं। और वहीं मुंगेर में बीजेपी ने जनसुराज के उम्मीदवार को अपने पाले में कर लिया और अब सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी की मुंगेर में हो चली है। आपको बता दें कि मुंगेर में संजय सिंह जो जनसुराज के प्रत्याशी थे, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी कुमार प्रणय को अपना फुल सपोर्ट दिया है और उन्हें बीजेपी की सदस्यता कुमार प्रणय ने ही दिलाई है। आपको बता दूं कि इससे ठीक पहले दिन में ही जब मंगलवार की शाम को ये सदस्यता कार्यक्रम चला है और उससे पहले दिन में मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, जनसुराज के प्रत्याशी संजय सिंह भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद शाम को एक मैसेज आता है कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बीजेपी की तरफ से। और जब सभी वहां पर रिपोर्टर पहुंचते हैं तो ये सामने जो तस्वीर आती है वो चौंकाने वाली होती है, क्योंकि सामने संजय सिंह मौजूद होते हैं जिन्हें बीजेपी के कैंडिडेट कुमार प्रणय सदस्यता दिला रहे होते हैं और वो बीजेपी में शामिल होते हैं। कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर भी मुंगेर पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने रोड शो किया था। लेकिन अब आप समझिए कि चुनाव प्रचार का शोर जैसे ही थमता है, वैसे ही जनसुराज के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं तमाम चैनल के साथी का मैं स्वागत करता हूं और हमारे अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यहाँ पे हैं, राजेश भाई हैं, देखे तो नहीं, कुमार प्रणय भाई है, हमारे शंभू बाबू है, इन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ, प्रशांत जी खुद कहते हैं कि जनता का भलाई का काम होना चाहिए। जब मैंने क्षेत्र भ्रमण किया, मैंने देखा समय का पुकार है, राजनीति जनता के लिए करते हैं, तो जिस बात के लिए जनता का भलाई हो वही राजनीति करना है। आज समय का पुकार है। तो आपको तो पहले ही पता है कि आप जिला ठीक है करते, जिला परिषद सदस्य भी हैं, तो आपको तो पहले ही पता है ना जनता के क्या संघर्ष करना गलत है क्या? मैंने संघर्ष किया अपने के लिए। जब मैं गया, क्षेत्र गया, सारे लोग साथ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, परिस्थिति को समझिए, आज का हालात है, एनडीए है, विकास का बात है, करना है, समाज जिसमें सुरक्षित रहे वही काम करना चाहिए। अब मुंगेर विधानसभा में सीधी टक्कर की बात करें तो बीजेपी के कुमार प्रणय होंगे और उनके सामने आरजेडी के उम्मीदवार अविनाश कुमार विद्यार्थी और मुकेश यादव, जिन्हें आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है, वो होंगे। लेकिन मुंगेर विधानसभा जिसकी चर्चा काफी हो रही है, पूरे मुंगेर जिले में 3 विधानसभा आती है। तारापुर की चर्चा होती है क्योंकि वहां पे सम्राट चौधरी खुद उम्मीदवार हैं जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और वहीं जो मुंगेर जिले में लगने वाली विधानसभा है, वहां जो जनसुराज के प्रत्याशी थे, जिनकी बहुत चर्चा हो रही थी जनसुराज के प्रत्याशी की, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। आपको ये भी बता दूंगी कि मुंगेर में जो बीजेपी के प्रत्याशी कुमार प्रणय हैं, मुंगेर के प्रत्याशी बिहार के अमीर प्रत्याशियों में से एक है। जब उन्होंने अपना हलफनामा दाखिल किया तो लगभग 177 करोड़ की संपत्ति उन्होंने अपने हलफनामे में बताई है। अब जब बिहार में मुंगेर विधानसभा की सीट पर सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस आरजेडी के बीच में है, तो वहीं ये प्रशांत किशोर के लिए भी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर के उम्मीदवार चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशांत किशोर ने कई इंटरव्यू में बिहार तक को कहा है कि उनके उम्मीदवार ना तो चुनाव जीतने से पहले और ना ही वो चुनाव जीतने के बाद किसी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले अगर उम्मीदवार ही दूसरे पार्टी की सदस्यता ले ले, वो भी जिसके खिलाफ पूरी ये पार्टी बनाई गई है, जिसे लेकर प्रशांत किशोर लगातार हमलावर रहते हैं, और उससे ठीक चुनाव से पहले अगर इस तरीके की घटना हो तो इससे चुनाव पर भी असर होगा। लेकिन मुंगेर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनसुराज के उम्मीदवार संतोष सिंह अब बीजेपी के हो गए हैं और उन्होंने अपने तरफ से पूरा समर्थन जो है बीजेपी को दे दिया है। वहां बीजेपी के उम्मीदवार कुमार प्रणय हैं।
अब ये देखना होगा कि जनसुराज इस सीट पर कैसे डैमेज कंट्रोल करती है, क्योंकि एक बड़ा सेटबैक है जनसुराज के लिए। वहीं दूसरी ओर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने एक प्रतिद्वंदी को अपने पाले में कर लिया है, जिससे चुनाव को वो जीत सके। मुंगेर में हुई इस फेरबदल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।